ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों हरतालिका तीज का जो व्रत है वह बिल्कुल आ गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरतालिका तीज जो है अखंड सौभाग्य के लिए स्त्रियां रखती हैं और यह व्रत 18 सितंबर को पड़ रहा है। तो हरतालिका तीज का व्रत अगर आप पहली बार रख रही हैं तो इस व्रत के जो नियम होते हैं वह भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। पहली बार कर रही हैं अगर हरतालिका तीज तो आप ये ज़रूरी बातें जो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वह आप ध्यान में रखिए व्रत करते समय, और जो कि आपको व्रत का पूर्ण फल मिले और किसी भी प्रकार की आपसे गलती या भूल चूक ना हो सके। और यह व्रत करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन माना जाता है। कहते हैं कि माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में रहकर सालों तक कठिन तपस्या की थी और हरतालिका तीज के दिन भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर देवी को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। हरतालिका तीज बहुत ही ज़्यादा बेहद भाग्यशाली महिलाएं होती हैं वह रखती हैं, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं या आप पहले भी करते आ रहे हैं, नियम पूर्वक व्रत करना, विधि विधान के साथ व्रत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना व्रत जो होता है वह अधूरा माना जाता है। और देखिए व्रत हमें कैसे शुरू करना है। पहली बार हरतालिका तीज व्रत रख रहे हैं वाली हैं तो आप व्रत का संकल्प लीजिए। पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है वैसे, और जिस प्रकार आप पहली बार व्रत का संकल्प लेंगे आजीवन वैसे ही आपने वह व्रत निभाना होता है। ध्यान रखें निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प लें तो उसे पूरा ज़रूर करें। और व्रत की जो अवधि होती है वह लगभग देखा जाए तो हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि से सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्य उदय पर ही समाप्त होता है। तो हरतालिका तीज में आप पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, और कई इसी प्रकार की चीज़ें अगर मासिक धर्म में हैं आप तो क्या करें, कैसे पूजा करें। तो आइए बात करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरतालिका तीज में अन्न जल का जो होता है त्याग करने का विधान होता है, और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली जो व्रती होती हैं, व्रती को अगले जन्म में वानर का या पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम ना हो तो फलाहार व्रत कर सकते हैं, लेकिन अगर सक्षम है तो आप निर्जला व्रत करिए। ऐसा समय आप अगर हरतालिका तीज के दौरान आप महिलाओं में मासिक धर्म की अगर प्रॉब्लम आ गई है तो महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए और भगवान को छूना नहीं चाहिए। व्रत बताए गए समय के अनुसार ही आपको खोलना है। ऐसा नहीं है कि आप मासिक धर्म आ गए हैं तो हम जल्दी व्रत खोल लें। आपने व्रत करने का संकल्प लिया तो आप पूरा व्रत उसे रखिए और समय पर ही खोलें। और एक बार हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर दिया तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जाता है। व्रती के जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश ये व्रत ना रख पाए तो आप इसका उद्यापन कर दें और परिवार की दूसरी महिला को ये व्रत सौंप दें ताकि क्रम बना रहे। और इस व्रत में रात्रि जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हरतालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का दोपहर या रात्रि ही सोना वर्जित माना जाता है, और पौराणिक कथा में भी ये दिया हुआ है कि इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं वो अगले जन्म में अजगर के रूप में भी पैदा होती हैं। और इस व्रत को रात्रि के चारों प्रहर में शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत का जो फल होता है वह हमें शीघ्र मिलता है। देखिए 16 श्रृंगार की जो सामग्री है हमें इस व्रत में चढ़ानी होती है। ये सुहाग पर्व है और इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी ज़रूर लगाइए और आप ध्यान रखिए कोई भी व्रत हो आपके हाथ सूने और पैर सूने नहीं होने चाहिए। चाहे आप आलता लगा लें, मेहंदी लगा लें, इससे शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और माता अपनी कृपा बनाए रखती है। देखिए हरितालिका तीज अगर आप रख रहे हैं और आप दान नहीं करते हैं, कथा दान का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। हरतालिका तीज व्रत में मिट्टी के शंकर पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। फुलेरा बांधा जाता है, इसके साथ ही कथा का श्रवण भी किया जाता है। चारों प्रहर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपने माथे पर लगाया जाता है। और सुहाग की जो सामग्री होती है वह आप किसी को दान दे सकते हैं।
ब्राह्मणी को भी दान दे सकते हैं। और जो व्रत का पारण है हरतालिका तीज का, वह चतुर्थी तिथि पर यानी कि गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। और व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधिवत आप श्री पार्वती की पूजा कर लीजिए। उसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें और फिर प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए। यह बहुत ज़रूरी है कि आप इसी प्रकार से व्रत रखें। और जैसे कि इस दिन आपने कुछ इन बातों का भी ध्यान रखना है कि आप काले या सफ़ेद रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। अच्छे प्यारे रेड कलर के, पिंक कलर के, ऐसे कलर के आप कपड़े पहने। हरतालिका तीज व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए आपको क्रोध, लालच, अहंकार पर काबू रखना पड़ेगा। जी हाँ, जब हम कोई व्रत रखते हैं, संकल्प लेते हैं तो उसे काफ़ी उस दिन तो स्पेशली बहुत ज़्यादा हमें क्रोध आने लगता है। तो इन सब चीज़ों से आपने बचना है। विवादों वालों बातों पे ज़्यादा आपने कोई बातचीत नहीं इतनी करनी है, अनदेखा कीजिए और आगे बढ़िए, ऐसा कीजिए। विवादों वाली स्थिति अगर बने तो पति या घर में बुजुर्गों से बहस भी नहीं करनी है। और आप हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं तो सुबह उठकर अपने पतिदेव के पैर अवश्य छूइए। लेकिन ध्यान रखिए, पतिदेव अगर सो रहे हैं तो पैर नहीं छूना है। पतिदेव को खड़े करके वह खड़े हो जाएं ज़मीन पर, उसके बाद आप उनके पैर अच्छे से छूइए। क्योंकि सुहाग का यह पर्व है, करवा चौथ की तरह है, ये मनाया जाता है। तो इसे आपने अच्छे से मनाना है, आशीर्वाद लेना है, पति से आज्ञा लेनी है व्रत रखने की। और आपने पैर सुबह उठ के छूने हैं। और पूजन जब आप करेंगे, व्रत कथा जब करेंगे, तब भी आपने अपने पतिदेव के पैर ज़रूर छूने हैं पूजा करने के बाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जानकारी मैं लाते रहूँगी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।